वेलकम बैक नाजरीन। केवल इस ब्रेक में आपकी खिदमत में यह अर्ज कर रहा था कि सलीब दुख, तकलीफ, अजियत, मुसीबत और कर्ब को पेश करती है। यीशु मसीह खुद उस दुख से गुजरे और आपने इस बात को साबित करके दिखाया कि सलीब दुखों को पेश करती है। और उन्होंने जब मुझे और आपको कहा कि सलीब उठाकर मेरे पीछे चल, तो इसका मतलब यानी लकड़ी की सलीब बनाकर या किसी धात की गले में लटकाना नहीं, छत पर लगाना नहीं, ना ही गाड़ी में लटकाना है, बल्कि यीशु मसीह के कहने का मतलब यह था कि जैसे मैं दुख से गुजरता हूं, तुम्हें भी वैसे ही दुख से गुजरना पड़ेगा मेरे पीछे आने के लिए। दूसरे लफ्जों में मैं अक्सर औकात कहता हूं, यीशु मसीह ने यह कहा कि मेरे पीछे आना यह कोई फूलों की सेज नहीं है, बल्कि कांटों की शाहरा है। अगर तुम इस पर चल सकते हो तो चल के आओ। और मुबारक है वो जिन्होंने इस कांटों की शाहरा को कबूल किया, क्योंकि जो इस जमीन पर दुख सहते हैं वो आसमान पर सुख सहेंगे, और जो इस जमीन पर सुख सहते हैं वो आसमान पर उस अमीर आदमी की तरह कर्ब और दुख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। सोचने का मकाम है कि मैं और आप आज कहां हैं। एक मुकद्दस शख्स ने कहा है कि एक मसीही की जिंदगी इस जमीन पर दुखों और प्रॉब्लम्स और टेंशन्स और परेशानियों से पुर है, यीशु मसीह की खातर और ईमान की खातर। और उसने कहा अगर तू मसीही है और तेरी जिंदगी में यीशु मसीह की वजह से दुख और तकलीफ नहीं है, उसके पीछे चलने के एतबार से तुम परेशान नहीं हो, लोग तुम्हें लान तान नहीं करते, लोग तुम्हें सताते नहीं है, लोग तुम्हें बुरा भला नहीं कहते, तो शायद तुम 2 नंबर मसीही हो, 1 नंबर नहीं। हर वो मसीही जो 1 नंबर है यीशु की गवाही देता है और उसके लिए हर आन दुख और प्रॉब्लम्स और मसाइब तैयार रहते हैं। मैं और आप किस तरह की मसीही जिंदगी गुजारते हैं, यह मेरे लिए और आपके लिए सोचने का मकाम है। जब यीशु ने कहा मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तो जब से यीशु मसीह ने इस खिदमत का आगाज किया उस वक्त से लेकर आज तक मसीह के नाम लेवाओं को इसी तरह से हर जमाने में और दुनिया के हर कोने में सताया जाता रहा। वो सलीब उठाते रहे। अब शायद आपके जहन में एक गलतफहमी पैदा हो रही हो कि इसका मतलब यह हुआ कि बाइबल मुकद्दस में जब सलीब उठाने का यानी लिटरली वाकई सलीब पहनने का कोई जिक्र नहीं, सलीब लटकाने का कोई जिक्र नहीं, छत पर, गिरजाघर पर, मकान पर सलीब लटकाने का कोई जिक्र नहीं है, कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता, तो वो लोग जो सलीब लटकाते हैं, खा वो गले में लटकाते हैं या अपने कोट कॉलर पर लटकाते हैं या मकान पर लगाते हैं या गिरजाघर पर लगाते हैं या गाड़ी में लटका रहे हैं, क्या वो गलत है? मेरे पास बहुत बेहतरीन जवाब है इस सवाल का। मैं नहीं कहता कि जो लटका रहे हैं वो गलत है, लेकिन मैं यह भी नहीं कहूंगा कि सलीब लटकाना बहुत जरूरी है। मैं यह भी नहीं कहूंगा। मैं यह कहूंगा कि सलीब हमारा ईमान नहीं है। समझ रहे? सलीब के पैगाम पर हमारा ईमान है। सलीब मुझे नहीं बचाती, सलीब का पैगाम मुझे बचाता है। अगर आपने कभी मेरे साथ सफर किया हो या मुझे देखा हो, मैं सलीब लटकाता नहीं हूं, यानी अपने गले में पहनता नहीं हूं, लेकिन मेरी गाड़ी में हमेशा से सलीब लटक रही है। दूर से नजर आता है कि यह सलीब है। क्यों? क्या वजह है? इसलिए कि यीशु ने कहा सलीब उठाओ। वो तो गाड़ी ने उठाई है, मैं तो उठा भी नहीं रहा। क्या मतलब है इसका? या क्या वजह है? इसलिए कि सलीब मुझे एक्सीडेंट से बचाती है, इसलिए कि वो मुझे बदरूहों से बचाती है? नो, सलीब इसलिए मैंने नहीं वहां पर लटकाई हुई। मैंने इसलिए लटकाई हुई है कि जाहिरी तौर पर सलीब मेरी आइडेंटिटी है।
मेरी शिनाख्त है, मेरी पहचान है। कोई भी शख्स गुजर रहा हो और जब वो मेरी गाड़ी में सलीब देखेगा तो फौरन समझेगा ये कोई क्रिश्चियन है, भले मैं यहां से लगूं या ना लगूं, वो सलीब देखकर कहेगा कि ये कोई क्रिश्चियन आदमी है, ये कोई मसीही आदमी है। तो गोया ज़ाहिरी आइडेंटिटी के तौर पर, पहचान के तौर पर मैंने सलीब लटकाई हुई है, अगरचे उसका बाइबल मुकद्दस में लटकाने का कोई जिक्र नहीं है। यीशु मसीह ने जिस सलीब की बात की वो ये कि यीशु की खातर दुखों से और तकालीफ से और आजमाइशों से गुजरना है, सताया जाना है यीशु मसीह की खातर। और कभी मेरे पास टाइम हो और आपके पास भी, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जिंदगी में कितनी आजमाइशें, प्रॉब्लम्स, मुश्किलात ना सिर्फ माजी का एक हिस्सा बनी, आज भी है, और जब तक इस जमीन पर हूं वो रहेंगी। और मैं इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं, इसलिए कि हीरा उस वक्त तक नहीं बनता जब तक उसको तराशने के मुख्तलिफ अमल से गुजारा ना जाए। समझ रहे? और दूसरी बात, जिस दरख्त को हम चाहते हैं कि फल लाए, उसकी कांटी छांटी होते रहना जरूरी है। अगर हम अपने आप को काटे जाने, छांटे जाने और साथ ही साथ यीशु की खातर ईमान में आजमाइशों के सुपुर्द नहीं करते, हवाले नहीं करते, तो हम 1 नंबर नहीं है, हम 2 नंबर मसीही हैं। सोचने का मकाम है कि हम कहां पर हैं। अगली बात, यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के सबब से जब तुम लान तान किए जाओ, सताए जाओ, तब तुम मुबारक होगे। ये लफ्ज मुबारक का क्या मतलब है? शायद कुछ अर्सा पहले आपने एक मेरा पैगाम सुना, मैं भी शायद 1 महीना पहले हुआ होगा। मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज किया था कि मुबारक लफ्ज के माना है बाबरकत। लफ्ज मुबारक के माना है वो जिस पर खुदा की बरकत हो, बाबरकत। और जरूरी नहीं कि जिसका नाम मुबारक हो, जरूरी नहीं कि वो बाबरकत भी हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि जिसका नाम मुबारक हो वो बाबरकत नहीं होता। नो, बहुत सारे लोग मुबारक हैं, खुदा के खादिम हैं, उन पर खुदा की बरकत है और वो बरकत नजर आती है। लेकिन कई लोग हैं जिनके नाम मुबारक हैं लेकिन बरकत कोई नजर नहीं आती। तो मेरे कहने का मतलब यह है, वो लोग जो मसीह के हैं और दुखों से गुजरते हैं, वो लोग मुबारक हैं। अब कब हम दुखों से गुजरेंगे? एक बात तो यह है कि जब हम इंजील का पैगाम लेकर कौमों और उम्मतों और कबाइल के पास जाएंगे और उनको बताएंगे यीशु आपसे प्यार करता है, आसमान को जाने वाली राह सिर्फ एक ही है, यूहन्ना 14:6 के मुताबिक, और वो यीशु मसीह है जिसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। जब हम लोगों को यह बताते हैं आसमान पर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही वसीला है, एक ही राह है, और वो यीशु मसीह है, लोग इसको कबूल नहीं करेंगे। मे भी कई कबूल करेंगे, शायद कई कबूल ना करें, और जो कबूल नहीं करेंगे